आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से प्रशासन के द्वारा कैमरा को बंद कर दिया गया। आज अगर मीडिया चुप रहा तो थाने में इस तरह के वाकया होते रहेंगे। उनकी इतनी हैसियत कैसे हो गई, हिम्मत क्या हो गई? तुम नौकर हो, नौकर जैसा रहो। लेकिन गरीब तबके के लोगों को इस तरीके से लगातार हुआ है और पैसा की उगाही लगातार थाने से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत से ऐसे दलाल भी हैं जो थाने के प्रभारी के साथ, थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर के पैसा की उगाही करते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं जोहार इंडिया न्यूज। मैं हूं रोहित कुमार। साथियों, मैं अभी मेदिनीनगर प्रखंड के चैनपुर थाना में उपस्थित हूं। जैसा कि साथियों आप देख सकते हैं कि थाने के परिसर में कुछ लोगों की भीड़ जमा है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आप आइए मेरे साथ में और उस भीड़ को दिखाइए। ये मामला है दरअसल चांदो एक गांव है, उस गांव में बजरंगी साव नाम के एक युवक हैं और कुछ दिनों पूर्व उनका बेटा किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग में भाग गया था घर से, और उस लड़के की वापसी के बाद थाने में बुला करके बजरंगी साव को, यानी उस लड़के के पिता को, बजरंगी साव को बुला करके थाने में उसके साथ में प्रशासन के द्वारा मारपीट की गई। और आप देख सकते हैं कि इस मामले पर संज्ञान लेते हुए आजाद समाज पार्टी के प्रतिनिधि गण यहाँ पर आए हुए हैं थाने में। उनसे भी मिलेंगे, बात को समझेंगे कि आखिर हुआ क्या है, और थाने के अधिकारियों से भी बात करेंगे। लड़की के साथ में लड़के के भागने पर लड़के को सजा दी जानी चाहिए थी, उनके पिता के साथ में क्यों मारपीट की गई? तो कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आप मेरे साथ में आइए और दिखाइए कि यह मामला आखिर है क्या। आप देख सकते हैं कि ग्रामीणों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है। सभी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में आप देख सकते हैं कि डाल्टनगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं अजय सिंह चेरो जी और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। उनसे भी बात करेंगे और समझेंगे कि आखिर मामला क्या है, आखिर इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी हुई है और क्या कुछ हुआ है। अजय जी, क्या कुछ हुआ है? देखिए, ये बीते 2 दिन पहले की घटना है जिसमें कोई लड़का और लड़की जी कहीं ना कहीं घर छोड़ के भागने की मामला सामने आई थी। जी तो इन्फॉर्मेशन, इसकी सूचना थाने को दे दी गई थी, लड़की के पक्ष से भी जी और लड़का के पक्ष से भी। जी अच्छा, लड़का के पक्ष से नहीं मिली थी लेकिन लड़की के पक्ष से दिया गया था सूचना थाने प्रभारी को। जी तो जब थाने प्रभारी इन्वेस्टिगेशन के लिए जब वहां गए जी तो जो लड़का के पिता है उनको कहा कि आप चलिए, इन्फॉर्मेशन लेनी है आपसे, जी कुछ आपसे पूछताछ करनी है। जी और पूछताछ करने के बहाने यहाँ लाए और इनको खूब पीटा गया। इनके साथ मारपीट हुई। लड़के के पिता कौन है? हाँ, हम पहले तो ये खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए समाज में, क्योंकि ये समाज की घटना है और समाज में गलत फायदा उठता है इससे, गलत नजरिए से। एक मिनट मना करिए तो बड़ा आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से प्रशासन के द्वारा कैमरा को बंद कर दिया गया और किस तरह से जो है मीडिया को रोका जा रहा है इस खबर पर जो है। और आप देख सकते हैं किस तरह से जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा, आप देखिए किस तरह से मीडिया को बोलने नहीं दिया जा रहा है। आज अगर मीडिया चुप रहा तो थाने में इस तरह के वाकया होते रहेंगे, इस पर कभी भी प्रकाश नहीं डाला जा सकेगा। आप नहीं, वो आदमी कौन है? सिविल ड्रेस में खड़ा होकर और इस तरह से दबंगई दिखाते हुए प्रशासन के द्वारा मीडिया के कैमरे को ऑफ कर दिया गया और आजाद समाज पार्टी के जो प्रतिनिधि गण हैं उनके साथ में लगातार यहाँ के थाना के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो बदसलूकी कर रहे हैं। हम आपको आगे भी इन अधिकारियों से बात करेंगे और इनसे जानना चाहेंगे कि इस मामले पर उन्होंने बच्चे को जहां पर अरेस्ट करना चाहिए था, बच्चे के अभिभावक के साथ में क्यों मारपीट की गई, और इस मारपीट के दौरान जब आपके समक्ष आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी संगठन के लोग थाने में थाना प्रभारी से जवाब मांगने आए तो यहाँ के अधिकारियों ने कैमरे को बंद करने का प्रयास किया। आप लगातार देख रहे हैं जोहार इंडिया न्यूज। साथियों, हम लोग थाने के अधिकारियों से भी बात करेंगे कि आप किस तरह से जो है इस पूरे समाज को, जो समाज आप पर आश्रित है, उस समाज को आप लोग क्या देना चाहते हैं।
आप लोग देखते रहिए जोहार इंडिया न्यूज, बने रहिए। अजय जी, इस तरह से जो है जबरदस्ती जो है कैमरे को बंद किया गया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज की जो स्थिति है शासन प्रशासन की, ये कहीं ना कहीं गरीब तबके के लोगों के साथ मारपीट करके, उनको डरा धमका करके उनसे पैसा वसूलने की पूरी कोशिश होती है। ये थाना का लगातार हमारे पास शिकायत है, और मैं एक इलेक्टेड जनप्रतिनिधि हूँ, इलेक्टेड अपोजिशन हूँ। उसके बावजूद भी हमने थाना प्रभारी को मना किया था कि आप उसको अरेस्ट करके ले गए हैं, उससे कोई इशू नहीं है, उसको अरेस्ट करके पूछताछ कीजिए, हम भी आपके साथ हैं। बच्चा जहां भी गया है, लड़का लड़की जहां भी गया है, हम आपको सपोर्ट करेंगे उसको लाने में, थाने में। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली इसके साथ मारपीट किया, ये गलत है। आपको किस कानून के तहत आपको ये हक मिलता है कि आप इसके साथ मारपीट करें? और इतनी बेरहमी से मारी गई है कि आप इसके आप पूरे पैंट खोल कर देख लीजिए, पूरे बाम से कबर गया है। और ये साथियों आपको दिखा रहे हैं जो इनके अभिभावक हैं, जिनके साथ में मारपीट की गई है, उनके जख्मों को भी दिखाएंगे। हम अभी थाने के परिसर में मौजूद हैं। कैमरा पर्सन से कहूंगा आप आइए, कैमरे को नजदीक से दिखाइए। ये देखिए पूरा लाल किया हुआ ये है। देखिए किस तरह से, नजदीक से दिखाओ राहुल, का काम है, क्यों मारा गया? दिखाओ नजदीक। ये थोड़ा सा नजदीक से दिखाइए इसको। ये देखिए बाम पूरा किया गया है। हाथ हटाइए, हाथ हटाइए। आप देख रहे हैं साथियों की कितनी बेरहमी से इनको मारा गया है। थोड़ा जूम कर एक गरीब परिवार जो कि प्रशासन से न्याय चाहता है, प्रशासन से न्याय की गुहार लगाए हुए है, और प्रशासनिक अधिकारी जो है वो थाने में बुलाते हैं बच्चे के अभिभावक को, और उसके साथ में बेरहमी से मारपीट करते हैं। और इसकी रिपोर्ट जब जोहार इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है, तो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आते हैं और जबरदस्ती जो है कैमरे को बंद कर देते हैं और कहते हैं कि बंद करो। थाना प्रभारी अगर कहेंगे, थाना प्रभारी कहेंगे, उसके बाद ही जो है कैमरा करना है। यानी कि प्रशासन जो दिखाना चाहेगी वही आप देखेंगे, आपको मीडिया जो दिखाना चाहेगा उसको प्रशासन उसकी आवाज को दबाएगी। हम लोग थाने के अधिकारियों से भी बात करेंगे और समझेंगे कि इस तरह के संवेदनशील मामलों में वो क्या मीडिया से इसी तरह से पेश आते हैं, उनके कैमरे को बंद करवा दिया जाता है क्या? देखिए, एक चीज और हम आपको ऐड ऑन करना चाहेंगे जी, हमने हमेशा यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को सपोर्ट किया है हर चीजों में। बिल्कुल। लेकिन जब हम एक जनप्रतिनिधि हैं, अगर हमारी बात आप नहीं सुन रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं और आप इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप डरा रहे हैं। यहाँ के तमाम ऐसे जनता है जो गरीब तबके के लोग हैं, अमीर लोग की ये लोग की हैसियत नहीं है कि मारपीट करके अंदर कर दे, लेकिन गरीब तबके के लोगों को इस तरीके से लगातार हुआ है, और पैसा की उगाही लगातार थाने से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे बहुत से ऐसे दलाल भी हैं जो थाने के प्रभारी के साथ, थाने के अधिकारियों के साथ मिलकर के पैसा की उगाही करते हैं। इसका हम निंदा करते हैं। जो घटना घटी है, मैंने थाना प्रभारी को कॉल करके कहा था कि जो भी लड़का लड़की भागा है वो अवैध है, वो गलत है, उसको पकड़ के उस पर उचित कार्रवाई किया जाए, जितनी भी सख्त से सख्त सजा उसकी दी जाए। लेकिन उसके बावजूद भी हमने कहा था, प्रॉमिस किया था उनसे कि लड़का लड़की जहां भी हो उसको हम लाएंगे, पकड़ के लाएंगे। हम भी अपने तरीके से कर रहे हैं तहकीकात, और वो 12 बजे रात को लड़का सरेंडर भी किया, लड़का लड़की दोनों। तो जो भी मामला इनको करना था, जो भी लीक पर या शिकायत या फिर केस रजिस्टर करना था, इनको रजिस्टर करके और भेजना चाहिए था। लेकिन दोनों पक्ष के लोगों को बुला करके, दोनों चूंकि गरीब तबके के लोग हैं और हम जानते हैं कि यहाँ दोनों लोग आए हैं, दोनों से 20-25 हजार रुपया उगाही की जाएगी और मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा। इससे समाज में मैसेज क्या जाएगा कि आप गलत करो, थाने में जाके इस तरीके का आपके साथ जो है वो मर्सी करके रफा दफा कर दिया जाएगा। तौर पे कहना है कि थाने की तरफ से जो न्याय मिलना चाहिए वो न्याय नहीं मिलेगा इनको। आप लगातार देख रहे हैं साथियों जोहार इंडिया न्यूज। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश संगठन सचिव जिनके साथ में बदतमीजी की गई है, नागमणि रजक जी, क्या कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो बच्ची के साथ हुआ ये बहुत निंदनीय है, समाज में नहीं होना चाहिए। एक नाबालिग लड़की को कभी भी किसी भी लड़का की तरफ से भगा कर लेकर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। मैं उस बच्ची के साथ हूं, लेकिन मेरा ये सवाल थाना प्रभारी और यहाँ का प्रशासन से है कि जब लड़का और लड़की गलत कर रहे हैं तो इसमें गार्जियन की क्या बात है, क्या कमी है? क्या आप गलती गार्जियन की है कि आप जो है, आपके पास अरेस्ट मेमो है इनको गिरफ्तार करने की? अरेस्ट मेमो है तो दिखाइए जनता को कि इनको गिरफ्तार करने की अरेस्ट मेमो है। अगर आपने पूछताछ करने के लिए लाया है तो आपके पास कौन सा संविधान के कौन सा अनुच्छेद में अधिकार है कि उसको थाना में बंद करके और उनके गार्जियन को पीटा जाए? मैं इसके खिलाफ हूं, और इसके खिलाफ अभी आपने देखा जिस तरीके से पुलिस का पदाधिकारी बोले या क्या बोले नहीं पता, कि सिविल ड्रेस में थाना में आप हैं, सिविल ड्रेस में क्यों है भाई? हम कैसे जानेंगे आप पुलिस है? कैमरा को बंद कर दिया आकर। उनकी इतनी हैसियत कैसे हो गई, हिम्मत क्या हो गई? तुम नौकर हो, नौकर जैसा रहो, मालिक बनने की कोशिश नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। मैं मानता हूं
आपकी हैसियत इतनी नहीं है कि आप आजाद समाज पार्टी के नेताओं से जो है बदतमीजी करना स्टार्ट कर दें। आप शांति बनाए रखें। हमने भी इस क्षेत्र में 15,000 वोट लाकर अपना दमदारी जम के खड़ा किया है। तो हमारे साथ 15,000 लोग हैं यहाँ पर, तो तुम कुछ नहीं हो हमारे सामने। तो इस बात को हम समझाने यहाँ आए। और बार बार मैं देख रहा था कि चैनपुर थाना प्रभारी की तरफ से कईयों मामले हमारे पास आए हैं, लेकिन मैं इतना व्यस्त था कि मैं नहीं आ पाया। मैं अपने पदाधिकारियों को जब भी भेजता हूं, यहाँ बदतमीजी की जाती है। यहाँ पर किसी भी मामला, आपके पास कौन सा संवैधानिक अधिकार है कि आप कैमरा को लूट लीजिएगा? यहाँ पहले भी मामला हुआ है हमारे मीडिया प्रभारी के साथ, राजा रवि है यहाँ पर, इनका कैमरा को लूट लिया गया है। आपके पास है संवैधानिक अधिकार? हम थाना में पब्लिक प्लेस पे बना रहे हैं ना वीडियो, हम थाना के अंदर बना रहे हैं और अंदर भी बना सकते हैं। अंदर भी हमारे पास वीडियो बनाने का संवैधानिक अधिकार है। आपको जो करना है कर सकते हैं। हम यहाँ लड़ेंगे और हम पीड़ित पक्ष के साथ में हैं। हमारा विरोध इनके खिलाफ है कि भाई ये इनको क्यों पीटा गया। जी बिल्कुल। हम कहते हैं लड़का लड़की गलती किया है, लड़का लड़की जाए अंदर, उसको जेल में डालिए आप लड़का को, लेकिन इनको क्यों पीटेंगे आप? बिल्कुल, ये गलत है। तो अब आगे क्या कार्यवाही आप लोग करने वाले हैं? स्टेटमेंट ले लीजिए कि क्या आगे क्या कार्यवाही करने वाले हैं नागमणि जी? देखिए, कार्यवाही होगा और निश्चित रूप से होगा। हम लोग इसीलिए आए हैं कि दोनों पक्ष को सुने और बातचीत करें। यहाँ इनकी बदतमीजी सुनने तो आए नहीं है इस थाना की, समझ रहे हो ना? तो हम लोग करेंगे। आइए अभिभावक से बात करते हैं जिनके साथ में मारपीट की गई है। क्या क्या घटना हुई थी? घटना हुआ है जी कि 3-4 बजे के लगभग हमको पकड़ के लाया गया जी। और यहाँ थाने में बंद आपके साथ में कोई महिला भी थी क्या? ना, महिला हमारे पास नहीं है जी। अकेले थे जी। आधा घंटा ले बैठाया जी। और मैंने उनको तो नहीं चिन पाते हैं, बाकी एगो आया तो बोला कि आ गया आपको शरीर की मालिश कर देंगे। अच्छा, हमारा शरीर पर ठोक के बोला। साथियों, किस तरह से प्रशासन जो है पकड़ करके लाई और बोल रही है कि आ गया शरीर का आपका मालिश करने के लिए। सुनते जाइए आगे और भी क्या। और प्रभावित लोग मारे हमारा कोई फोन कर रहा था कि क्या हाल समाचार है जी। तब बतियाने नहीं दिए, मोबाइल हमारा जीवित कर लिए जी। और एक थापे कर मारा है, एक थापे कर मारा है, बाकी शरीर में कितना मारा सकता हम मैंने आंसू नहीं बहाए हैं जी। अगर आंसू बहाए होंगे तो प्रभारी किसी अधिकारी का नाम आप जानते हैं? नहीं जानते हैं सर। आज हम पहले बार थाना में घुसे हैं, इतना उम्र हो गया 40-45 के उम्र में, आज पहले बार घुसे हैं। आप समझ सकते हैं कि आम आदमी के साथ में थाने में किस तरह का व्यवहार किया जाता है। एक गरीब परिवार के व्यक्ति को उठा करके लाया जाता है थाने में और बोला जाता है कि आ गया आपके शरीर का मालिश करने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे आइए अधिकारियों से बात करेंगे कि किस तरह से शरीर का जो है वो मालिश करते हैं। मैं कहूँगा कैमरा पर्सन को आइए और उनसे बात करते हैं और समझते हैं। आप लोग भी आइए और सर, अजय सर जी। सर, ये जो मामला जो संज्ञान में अभी आया हुआ है सर, इस संदर्भ में कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं कहेंगे, अभी बड़ा से बात कर लीजिएगा। हम काम में लगे हुए हैं, काम में। नहीं, ठीक है सर, आप काम कीजिए, लेकिन एक पीड़ित परिवार का ये कहना है कि थाने में बुला करके मारपीट की जाती है और ये बोला जाता है उनसे कि आगे आपका शरीर दबाने वाला। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? मिलेंगे सर, बड़ा बाबू से भी मिलेंगे, आप इस पर क्या कहना? रुकिए 2 मिनट, हम काम में लगे हुए हैं, हम काम में लगे हुए, अभी बात नहीं करेंगे। एक गरीब पीड़ित परिवार यदि न्याय मांगने आए हैं तो आप उसकी नहीं सुनेंगे सर? ठीक है, काय नहीं सुनेगा, सुने के बड़ा बाबा आने दीजिए, उससे बात करेंगे। आप देख सकते हैं साथियों की किस तरह से प्रशासन जो है लगातार जो है इन सभी बातों से इनकार कर रहा है। साहब अभी काम पे लगे हुए हैं, लेकिन एक व्यक्ति जो दर्द से करहा रहा है उसकी पीड़ा को नहीं सुना जा रहा है। थाना प्रभारी आएंगे, उनसे भी बात करेंगे, समझेंगे कि मामला क्या है। आप देखते रहिए।